गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महक सिल्वर, मेरा दिल पर। नमस्कार, मैं हूं मनोज माना। इस वक्त हो चला है जनहित का, और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर बेचारा महकमे का मारा। गंदी गंदी गालियां देती है। तो आज जनहित में हम एक ऐसे इंस्पेक्टर की बात कर रहे हैं जो अपने महकमे से ही परेशान है। झांसी के नवाबाद थाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो में पुलिस इंस्पेक्टर बच्चों की तरह रोता हुआ दिखाई दे रहा है। रोने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि खुद पुलिस इंस्पेक्टर मोहित यादव, जो अपने ही महकमे से परेशान है। इंस्पेक्टर जिसने अपनी नौकरी में न जाने कितने गुनहगारों को पकड़कर महकमे का नाम रोशन किया, आज उसने अपने ही महकमे में फैली अव्यवस्था की पोल खोल दी है। बिना आराम 12-12 घंटे ड्यूटी, 12-12 घंटे लंबी ड्यूटी और काम का बढ़ता बोझ पुलिस के निचले तबके के जवानों को बीमार बना रहा है, जबकि अधिकारी जिनकी कार्यशैली पूरे पुलिस विभाग को शर्मसार कर रही है, वो मौज करते नजर आ रहे हैं। के बाद कर्मचारी को दिया जाने वाला अवकाश, जरा सोचिए कि आपको बिना वीकली ऑफ के लगातार काम करना पड़े और तो और छुट्टियों के लिए विभागीय परिस्थितियां आड़े आ जाएं, आपके लिए ये कठिन हो सकता है। मगर पुलिसकर्मियों की कहानी कुछ ऐसी ही है। देखने में चकाचौंध वाली पुलिस की नौकरी में कोई वीकली ऑफ नहीं मिलता, साथ ही छुट्टियों के लिए भी कई बार लंबा इंतजार करना पड़ता है। इसमें भी सिपाहियों की बात करें तो काम की मुश्किलों के हिसाब से उन्हें लंबी छुट्टियां नहीं मिल पाती। मगर फील्ड में रहने वाले सब इंस्पेक्टर व इंस्पेक्टर के पद पे पुलिसकर्मियों के सामने बड़ा संकट है। थाना चौकी संभालने वाले पुलिसकर्मियों को अपनी छुट्टियां कुर्बान करनी पड़ती हैं, और फिर जो तस्वीर सामने आती है तो इसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। मुझे झांसी में सस्पेंड इंस्पेक्टर थाने की जमीन पर बैठकर बच्चों की तरह रो रहा है। इंस्पेक्टर का नाम मोहित यादव है। इंस्पेक्टर के मुताबिक वो पुलिस लाइन में प्रतिसाद निरीक्षक से छुट्टी मांगने गए थे। आरआई ने उनके प्राइवेट पार्ट पर लात मारकर उन्हें भगा दिया, जिसके चलते उन्होंने पुलिस बुला ली और पुलिस भी उन्हें नवाबाद थाने ले गई, जहां शिकायत लिखते वक्त मोहित यादव दहाड़े मारकर रोने लगे। मामला बीते बुधवार रात का है। इधर एसपी सिटी ने इंस्पेक्टर के आरोपों को बेबुनियाद बताया। एसपी सिटी के मुताबिक इंस्पेक्टर ने ही आरआई के साथ अभद्रता कर मारपीट की, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल दोनों पक्षों ने थाने में तहरीर दी है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई। मोहित यादव जो 2012 बैच के सब इंस्पेक्टर मृतक आश्रित के रूप में इनकी नियुक्ति विभाग में हुई थी। ये 3/11/2023 में ललितपुर से प्रशासनिक आधार पर ट्रांसफर होकर के झांसी जनपद में आए थे। इनको पूर्व में 3 मिसकंडक्ट मिल चुकी हैं तथा वर्तमान में अनुशासनहीनता तथा विवेचना में लापरवाही की वजह से इनके निलंबित करते हुए इनके विरुद्ध 4 जांचें प्रचलित हैं। ये जगह जगह इनके द्वारा पूर्व में भी अभद्रता की गई है और पुलिस लाइन गणना कार्यालय में भी आज इनके द्वारा अभद्रता की गई और आरआई के साथ बदतमीजी की, मारपीट कर दी गई आरआई के साथ में, जिसके संबंध में आरआई के द्वारा तहरीर दी जा रही है। यदि तहरीर मिलती है तो उचित धाराओं में इनके विरुद्ध अभियोग भी पंजीकृत किया जाएगा। जो भी इनके द्वारा आरोप अधिकारियों कर्मचारियों पर लगाए गए हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। ये एक अनुशासनहीनता इनके द्वारा लगातार प्रदर्शित की जा रही है और इनकी इनका जो व्यवहार है इसी को ध्यान में रखते हुए इनके विरुद्ध जो भी जांचें या जो भी कार्रवाई वो प्रचलित की गई। मैनपुरी के रहने वाले मोहित यादव यूपी पुलिस में इंस्पेक्टर हैं। 2012 में मोहित मृतक आश्रित कोटे से सब इंस्पेक्टर बने थे। मौजूदा वक्त में अभी उनकी पोस्टिंग झांसी में है। निलंबित होने की वजह से वो पुलिस लाइन में कार्यरत हैं। मोहित का आरोप है कि उनको जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। मोहित यादव के मुताबिक उन्होंने छुट्टी के लिए एक आवेदन दिया था जो आरआई सुभाष सिंह के पास से होते हुए एसएसपी के पास जाना था।
बुधवार शाम को पता चला कि आरआई ने आवेदन को आगे ही नहीं भेजा। वे आवेदन लेकर आरआई के पास गए, जहां दोनों के बीच विवाद हो गया। मोहित के मुताबिक आरआई ने अन्य पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर उसके प्राइवेट पार्ट पर लात मारी, जिसके बाद डायल 112 पर कॉल की गई और पुलिस को सूचना दी गई। पीड़ित के मुताबिक वो पहले भी इस्तीफा दे चुका है, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया। साल से प्रताप जी वो जो मैंने आज परमिशन के लिए दिया था कि मेरी परमिशन उसके लिए मेरे कुछ का आवश्यक काम है घर के, मेरे मैं इकलौता हूँ, मेरे घर के बच्चे हैं 2 और मैं उनको पढ़ाता लिखाता हूँ, माता जी मेरी बीमार है, तो उस तरह का है सिस्टम, तो हमें जाना आना कभी कभी पड़ता है घर। तो मैं गया, जब मैंने एप्लीकेशन दिया तो ये वो सुबह से मैंने एप्लीकेशन दे रखा था, शाम में पहुंचे कि मेरी डाक वही से एप्लीकेशन पहुंचाई ऊपर की नहीं, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा आरआई साहब ने डाक वही से निकाल के फेंक दी एप्लीकेशन, ये रही एप्लीकेशन लेके जाओ, तुम्हारी हो रही होगी। मैं आरआई साहब के पास पहुंचा, मैंने पूछा आरआई साहब से मेरी मतलब क्यों नहीं की वो ऊपर, तो बोले कि उच्च अधिकारियों ने मना किया तो भाई कोई परमिशन नहीं होगी। तो मैंने कहा आप हम कैसे मान ले, उच्च अधिकारियों ने मना किया, आप डाक वही से कम भेजते ऊपर मेरी एप्लीकेशन, अगर डाक वही से मेरी फिर वापस आती रिटर्न में वहां से, तो मैं मानता है उच्च अधिकारियों ने करा है। उसी पे कहने लगे तूने सरकारी कागज कैसे ले लिया, ये मेरी एप्लीकेशन थी और जो उन्होंने दी थी मुझे वही, और उसको मुझसे छीन लिया। वीडियो बनाया कि ये तू सरकारी दस्तावेज ले रहा है, ये वो है और वो करके, और फिर उसके बाद इन्होंने और वो वीडियो के बाद इन्होंने मुझे मारना शुरू किया, यहाँ लात मार दी मेरे यहाँ टांगों के बीच में और यहाँ ऊंचा मारा है। आपने क्या उत्पीड़न से त्रस्ता के इस्तीफा भी दिया है? हाँ मैंने इस्तीफा इसीलिए दिया था, बहुत पीड़ित कर रहे थे, धमकियां दे रहे थे, मैंने एप्लीकेशन दिए थे यहाँ, तो मैंने कहा अपनी जान माल 14 को दिया था मैंने, 1 महीना हो गया मुझे निलंबन करे पड़े। एक्सेप्ट हुआ इस्तीफा? नहीं एक्सेप्ट हुआ, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, मेरी जांच खोल के प्रताड़ित कर रहे हैं। मैंने इस्तीफा इसलिए, मैं अपना घर चला जाता जब इतना ही बुरा हूँ। मैं क्या मेरी कार्रवाई करी जाए, डिमांड क्या है? मैं घर चला जाऊँ, मुझे इस गंदे सिस्टम में अब रहना नहीं है। इस्तीफा मंजूर कर लिया है? मेरा मंजूर कर लो, मुझे भेज दो, मैं नहीं चाह रहा था, अब यहाँ नहीं रहना चाहता। ये हालात मारी है वैसी चोट, मुझे दर्द हुआ था, अब दर्द नहीं हो रहा है, मारी है मुझे। वहीं अधिकारियों के मुताबिक मोहित यादव के खिलाफ 4 जांचें चल रही हैं। फिलहाल दोनों पक्षों ने थाने में तहरीर दी, लेकिन छुट्टी पर मचे बवाल ने एक बार फिर पुलिस महकमे में काम करने वाले नीचे तबके के कर्मचारियों की परेशानियों को सामने ला दिया है और अधिकारियों की लापरवाही भरे दोयम दर्जे की कार्यशैली की कलई खोल दी है। खुद बड़े अधिकारी काम के साथ आराम फरमाते हैं, पर निचले तबके में काम करने वाले अधीनस्थ पुलिस कर्मियों को 24-24 घंटे बिना छुट्टी के, बिना ब्रेक दिए काम कराते हैं, जिससे उनके मानसिक स्वास्थ्य के साथ स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। पर चिंता किसे है? रंगरूट से लेकर कांस्टेबल तक और कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए रात दिन ड्यूटी कर रहे हैं और छुट्टियों के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। झांसी के लिए के न्यूज से कुलदीप अवस्थी की रिपोर्ट। तो एक वर्दीधारी की रोती हुई तस्वीरें आपने देखी, किस तरीके से लाखों लोगों को न्याय दिलाने वाला ये वर्दीधारी एसआई खुद रोता नजर आ रहा है और अपने लिए न्याय की मांग कर रहा है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम विशेष मेहमान जुड़ चुके हैं। चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर वास्तविक स्थिति क्यों है, सिस्टम में खामी है या ये जो एसआई है ये दोषी है। कुलदीप अवस्थी हमारे संवाददाता झांसी से जुड़े हुए हैं, महेश चंद्र द्विवेदी जी पूर्व डीजीपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ज्ञान प्रकाश जी पूर्व एसपी हमारे साथ कुछ ही पल में जुड़ेंगे, श्याम सलोनी जी वरिष्ठ बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, महेश कश्यप सपा नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वंशीधर रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हमारे साथ जुड़ेंगे, आलोक कुमार त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का चर्चा में स्वागत है। सबसे पहले कुलदीप आपके पास आएंगे। एक सब इंस्पेक्टर का रोते हुए ये वीडियो सामने आया है, जिसमें वो रोते हुए अपना दर्द बयां कर रहा है। लाखों लोगों को न्याय दिलाने वाला ये वर्दीधारी अपने ही सिस्टम से परेशान है और अपने लिए न्याय की मांग कर रहा है। क्या है पूरा मामला कुलदीप?
देखिए मनोज, बिल्कुल सही बात है कि जो इंस्पेक्टर अब तक पीड़ितों को न्याय दिलाता आता है, आज वही न्याय के लिए परेशान है। मामला जुड़ा है नवाबाद थाने से, जहां पर देर शाम मोहित यादव नाम के इंस्पेक्टर एकदम से करने लगे, वहां बैठ गए। उन्होंने पुलिस के आला अधिकारियों पर जमकर आरोप लगाए, बताया कि उनका उत्पीड़न हो रहा है, उनके वर्किंग आवर्स तय नहीं है, उनको निलंबित कर दिया गया है, उनको 3 बार प्रतिकूल दृष्टि दी गई है, उनके कार्यशैली पर सवाल है। इसी पूरे मामले के पीछे ये भी बात सामने आई है कि ये मोहित यादव इस वक्त अपने काम को करते थे तो 6 महीने तक किसी भी विवेचना में पर्चा नहीं काटते थे। हालांकि ये जांच का विषय है, लेकिन मामला बेहद गंभीर इसलिए भी है क्योंकि ये जुड़ा हुआ पुलिस कर्मियों से, जिनको एक साथ कई घंटों तक काम करना पड़ता है, छुट्टियां नहीं मिलती। और जिस तरीके से वर्तमान का जो सिनेरियो है उसके हिसाब से एक तकरीबन आधे पुलिसकर्मी ही काम कर रहे हैं। जो रिक्वायरमेंट उत्तर प्रदेश पुलिस को है, उतने जवान, उतने लोग इनके पास नहीं है। कम लोगों में ज्यादा काम कराया जा रहा है, जिसकी वजह से ये सभी लोग तनाव में रहते हैं। और यही तनाव निकलकर देर रात बाहर आया, जिस पर आला अधिकारियों को कहना है कि इस मोहित यादव के सारे आरोप बेबुनियाद हैं, इसके द्वारा कई सारी बातें झूठी हैं। इसके खिलाफ जो जांच चल रही है, उन जांचों को प्रभावित करने के लिए उन लोगों पर आरोप लगाया गया है जो इनकी जांच कर रहे हैं। ये पूरा मामला है। और सन 2012 में इनकी नौकरी अनुकंपा के आधार पर मिली थी और 2022 में ललितपुर से ये झांसी आए थे और उसके बाद से लगातार विवादों में है। जहां जहां इन्होंने अपने काम को अंजाम दिया, वहां पर भी लगातार सवाल उठ रहा है, जिसके चलते इनको इन दिनों निलंबित कर दिया गया। निश्चित रूप से कुलदीप, अगर बात की जाए एसआई मोहित यादव के द्वारा साफ तौर पर आरोप लगाया गया कि उनके साथ मारपीट की गई, गुप्तांगों पर उनके लात मारी गई, अभद्र व्यवहार किया गया और उनका जो सिस्टम से उनका भरोसा उठ चुका। उन्होंने साफ तौर पर वीडियो में कहते नजर आ रहे हैं कि सिस्टम से उनका भरोसा उठ चुका है, इस सिस्टम से उनको न्याय नहीं मिल रहा है। वो इस्तीफा अगर दे रहे हैं तो इस्तीफा मंजूर नहीं किया जा रहा है और उनको न्याय भी नहीं दिया जा रहा है, उनको लाइन हाजिर भी कर दिया गया है। इस पर क्या जानकारी है? मनोज जी, ऐसा है कि इस पूरे मामले में मोहित का जो सबसे गंभीर आरोप है कि वो छुट्टी के लिए आरआई के पास गए। यहां पर दिक्कत इस बात की है कि यदि वो निलंबित है तो उनको डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहिए था एसएसपी झांसी से जी। इस पूरे घटनाक्रम में आरआई की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। इनको सबसे पहले एसएसपी के पास जाकर, चूंकि ये किसी ड्यूटी पर नहीं है, कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो इनकी पहले आमद, पहले पेशी एसएसपी महोदय के सामने होगी और उसके बाद में उनके पास से लेटर अग्रेषित होते हुए आरआई के पास जाएगा। उसके बाद छुट्टी स्वीकृत होगी। तो इनके पास जो बताया गया चैनल है वो गलत नजर आ रहा है पहली नजर में देखने पर, क्योंकि इनको डायरेक्ट एसएसपी झांसी से बात करनी चाहिए थी, उनसे मिलना चाहिए था, उसके बाद ये लेटर आगे बढ़ता। लेकिन इन्होंने उल्टी तरफ से काम करने का प्रयास किया एसएसपी झांसी। और रही बात पुलिस लाइन की, तो पुलिस लाइन के बिल्कुल सामने एसएसपी झांसी का ऑफिस है, तो उस ऑफिस इनको पहले जाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने पुलिस लाइन जाकर वहां पर अपनी पूरी बातचीत की। अब इनका आरोप है कि इनके साथ बदतमीजी की गई, इनके प्राइवेट पार्ट पर लात मारी गई, बदतमीजी की गई। तो इन सारी बातों को एक तरफ पूरा का पूरा पुलिस महकमा डिनाई कर रहा है, जबकि मोहित ये आरोप लगा रहे हैं और इन्हीं आरोपों की जांच चल रही है। क्योंकि दोनों पक्ष की तरफ से तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज हो चुका है, मुकदमे की जांच होगी। लेकिन मोहित की जो पुरानी कार्यशैली है लगातार सवाल खड़े करती है कि आखिरकार मोहित की ही ऐसी विभाग से दुश्मनी क्यों है, क्योंकि इनके साथ में हजारों लोग झांसी में काम करते हैं, उनके ऊपर भी काम का प्रेशर रहता है। लेकिन मोहित एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या सुविधाएं चाहते थे, ये एक बड़ा सवाल है। इसकी जांच अभी चल रही है, क्योंकि दोनों पक्ष, दोनों पहलू अपनी अपनी बात रख रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में सच कौन बोल रहा है, ये जांच करना चाहिए। निश्चित रूप से रोहित, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ महेश चंद्र द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं, पूर्व डीजीपी हैं। महेश सर, बहुत स्वागत है चर्चा में। महेश सर, आप पुलिस के मुखिया रहे हैं, इस तरीके की तमाम घटनाएं आपके कार्यकाल में सामने आई होंगी। क्या लगता है, पुलिस कर्मी लगातार छुट्टियों की उनकी बात की जाती है, छुट्टियों को लेकर, या तमाम छुट्टियां समय पर नहीं मिलती हैं, साप्ताहिक अवकाश नहीं मिलते हैं। हालांकि समय समय पर बात की जाती है उनको साप्ताहिक अवकाश देने की, काम का बोझ रहता है, तनाव रहता है,
तमाम और भी ऐसी स्थितियां होती हैं जो उन मानसिक स्थितियां जो है पुलिसकर्मियों को प्रभावित करती हैं। ऐसी स्थितियां सर कब आती हैं और ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए पुलिस विभाग क्या कर रहा है? अगर मोहित की बात की जाए तो हो सकता है कि जैसा कि कुलदीप अवस्थी ने कहा कि मोहित का तरीका गलत हो, लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम में इस तरह की कोई खामी नजर आती है सर, या नहीं नजर आती है जब ऐसी व्यवस्था उत्पन्न होती है? सर फोन अनम्यूट कर लीजिए अपना। ये सच है कि जी जितनी ड्यूटी रहती है पुलिस विभाग में और जितनी इमरजेंसी और अर्जेंट ड्यूटीज आती हैं जी उतना फोर्स नहीं रहता है, परंतु हर प्रकरण को अब समग्रता में देखा जाना चाहिए। जी जो आज जो ये ड्रामा हो रहा है सारा, जी इसके अगर आप देखें तो पहले से इनके खिलाफ जांचें चल रही हैं, ये लाइन हाजिर हैं, इन्हें तमाम तरह से ये इनका सिलेक्शन भी उस पर हुआ है, कोई कंपटीशन से सिलेक्शन नहीं हुआ है जी। और फिर इन सब बातों में इस तरह का ये और सस्पेंड है, तो इन पर कोई ऐसी बड़ी ड्यूटी भी इस वक्त ये अगर सस्पेंड है, पता नहीं क्यों गए ये ड्यूटी पर छुट्टी मांगने के लिए। छुट्टी सस्पेंशन वाला लेता है ये सही, तो उसमें आरआई जो है वो वहाँ से एसएसपी से कह के उसको दे सकता है छुट्टी कि घर चले जाए। लेकिन ऐसा लगता है कि शायद ये लंबे घर जाना चाहते होंगे, घर में मस्ती करना चाहते होंगे। मुझे इनके कंडक्ट से ऐसा बिल्कुल प्रतीत नहीं होता है कि आरआई ने कोई बदतमीजी की होगी अपनी तरफ से, कोई कारण नहीं है इनको प्राइवेट पार्ट पे लात मारने का और इसका, और वो भी वीडियो ऑन करने के बाद, जैसा कि इन्होंने कहा वीडियो ऑन करने के बाद कोई ऐसी घटना क्यों करेगा। तो इन सब बातों से ऐसा ये कोई एबनॉर्मल केस है, नॉर्मल केस नहीं है। जब पुलिस में कोई आता है तो उसे सोचना चाहिए कि उसे दशहरे पे छुट्टी नहीं मिलेगी, उसे दिवाली पे छुट्टी नहीं मिलेगी। अगर कोई आर्मी में फौज में जाता है तो जब वार हो रहा होगा तो उसे छुट्टी नहीं मिलेगी, चाहे घर पर शादी हो रही हो, चाहे मर गया हो कोई। तो ये सब सोच के आना चाहिए पुलिस वाले को। मैं नहीं समझता कि हालांकि जांच है तो होगी और उस पर कार्रवाई भी जैसा भी अधिकारियों ने कहा होगा, परंतु इनके स्वयं का कंडक्ट नीचे से ऊपर देखने पर बहुत साफ नजर नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है, हो सकता है सर मोहित यादव में तमाम कमियां हो, जैसा कि एसपी सिटी ने कहा, और उनका तरीका ठीक ना हो, लेकिन अगर पुलिस महकमे की अगर बात की जाए, तमाम बार ऐसे सवाल उठकर सामने आते हैं। मोहित जैसे कई केस ऐसे सामने आते हैं जब छुट्टियों को लेकर अवसाद में पुलिसकर्मी होते हैं, उनको समय पर छुट्टियां नहीं मिलती हैं। तमाम बार सर प्लानिंग की जाती है सरकार की तरफ से और पुलिस विभाग की तरफ से कि पुलिस कर्मियों को भी साप्ताहिक अवकाश दिया जाएगा ताकि वो एक दिन आराम कर सके अपने परिवार के साथ, या खुद वो आराम कर सके, उनको मानसिक शांति मिल सके, तनाव या थकान में उनको आराम मिल सके और नई ऊर्जा के साथ वो काम कर सके। लेकिन ये सारी चीजें सर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर आती हैं और उसके बाद गुम हो जाती हैं। इसको लेकर सर कोई काम होता नजर नहीं आता है? प्रयत्न तो शासन भी करता है, पुलिस विभाग भी करता है जी, परंतु दुर्भाग्यवश ऐसा है कि जब भी भर्ती शुरू होती है तो कोई ना कोई घटना हो जाती है, कभी हाईकोर्ट से स्टे हो जाता है, कभी कोई और घटना हो जाती है और पर्याप्त भर्ती नहीं हो पाती। जो पद हैं भी कांस्टेबल के या सब इंस्पेक्टर के, वो पूरे भर्ती नहीं हो पाते, कोई न कोई ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो नकल माफिया कभी को एक्ट करता, कभी कुछ होता है, इस कारण से पर्याप्त नहीं है पुलिस फोर्स, ये सही है। परंतु पुलिस में अगर आप आए हैं तो कुछ आपको भी ये सोच के चलना चाहिए कि हम ऐसे मौके पर, कुंभ में इतने सारा फोर्स लगा हुआ है, इतना सारा आवश्यकता होगी डिपार्टमेंट को, ऐसे मौके पर हम छुट्टी मांगे या जबरदस्ती नाटक करें कि हम रोएं बैठ के, ये शोभा नहीं देता और इसको बिल्कुल प्रमोट भी नहीं करना चाहिए। इसका बिल्कुल इस तरह के कंडक्ट को कंडेम किया जाना चाहिए। जी जी ठीक है सर, निश्चित रूप से आपने कहा कि इसको प्रमोट नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन मुझे लगा कि एक पुलिसकर्मी जो लाखों लोगों को न्याय देता है, दिन रात ड्यूटी करता है, लोगों की सेवा करता है, अगर वो अगर परेशान है तो उसकी आवाज कहीं ना कहीं, हालांकि वो जांच का विषय है, लेकिन आवाज कहीं ना कहीं उठानी चाहिए ताकि उन पुलिसकर्मियों की जो लोगों की सेवा करते हैं उनकी भी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंच सके और उनको
न्याय मिल सके। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से श्याम सलोने जी, वरिष्ठ बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। श्याम सर, चर्चा में आपका भी स्वागत है। श्याम सर, अभी पूर्व डीजीपी आदरणीय महेश चंद्र द्विवेदी जी जुड़े हुए, उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं महकमे में लोगों की कमी भी है, काम का बोझ भी है और इसी वजह से इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं। हालांकि इस घटना को उन्होंने कंडम भी किया। क्या कहेंगे आप? महकमे में लगातार शासन के द्वारा भर्तियों की बात कही जाती है, अभी भी भर्तियां की गई हैं, हालांकि वो अभी भी प्रोसेस में है, तो लगातार काम का दबाव जो है वो पुलिसकर्मियों को प्रभावित कर रहा है, सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। मनोज जी नमस्कार। सर, पैनलिस्टों को मेरा राधे राधे जी। देखिए, ये जो सब इंस्पेक्टर और दो इंस्पेक्टर जो यादव जी हैं, इनका जो प्रकरण आप लेकर के आए हैं ना, हो सकता है कि कहीं कुछ बात हॉट टॉक उस आरआई से हुई हो सकता है जी। लेकिन पुलिस महकमे में मनोज जी, पुलिस महकमे में जब व्यक्ति किसी पद पर है या किसी अन्य महकमे में जो समाज के सुधारने के काम आता है, अब ये कहीं ना कहीं, चूंकि मैं बिल्कुल अनजान हूं इस व्यक्ति, लेकिन कहीं ना कहीं 100% दोषी हो सकता, क्योंकि इनके साथ अगर कोई सजा थी सस्पेंड होने के बाद भी अपने उच्च अधिकारी क्यों नहीं मिले? जो व्यक्ति अपनी पीड़ा को एक कहानी बना करके जी मीडिया में लेकर के आ रहे हैं, और वो इंस्पेक्टर तो दुनिया को, जो वहां के क्षेत्र के लोगों को न्याय दिलाने की बात करते हैं, वो खुद अगर इस तरह की कहानी रच रहे हैं तो ये विभाग की कार्रवाई का ही विषय है। दूसरा, इनकी वो जांच की जाए कि ये अपने पिताजी की जगह पर भर्ती हुए हैं, तैनात जी, उससे पहले इनका कार्यकाल कैसा रहा, कि इनके साथ इनका उठना बैठना था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक ऐसे जगह से आ रहे हैं कि किसी राजनीतिक किसी पार्टी का शिकार तो नहीं है, ये उस मानसिकता से तो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मेहनत तो इन्हें की नहीं थी जी, कंपटीशन के लिए कोई तैयारी तो की नहीं। विरासत में पिताजी एक्सपायर हो गए, ड्यूटी मिल गई। अब इनकी मानसिकता क्या थी, छात्र जीवन में ये क्या कर रहे थे, किस मानसिकता से है? सब इंस्पेक्टर होने के बाद इनके उठा बैठक किन लोगों के साथ ज्यादा रही? कहीं उनकी बातों में सस्पेंड होने के बाद ये किनके साथ उठ बैठ रहे थे, ये बहुत गंभीर विषय रहेगा, ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। दूसरी बात जी, ये हो सकता है कि कुछ पुलिसकर्मी कम हो, लेकिन तनाव की बात से मैं स्वीकार नहीं करता हूं। जब से योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है, अब तनाव किसी पुलिसकर्मी के पास है ही नहीं। इतनी शांति का माहौल कर दिया है, गुंडागर्दी खत्म कर दिया, जिनसे तनाव होता था। जो अतीक अहमद जैसे, मुख्तार अंसारी जैसे जो लोग थे, जो पुलिस कर्मी बैठा के बंद कर देते, पूर्व डीजीपी का एक बयान और वीडियो भी आया था, जिस तरह से उन्होंने और सबके मुखरी उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि आपको मेरी कसम में सिपाही को छोड़ दीजिए। तो अब वो मुख्यमंत्री नहीं है। अगर हमारे एक सिपाही पर भी कोई आंच आएगी तो वो देशनाभूत लोग कर दिए जाएंगे जो कानून से खिलवाड़ करेंगे। इसलिए मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि कुछ तनाव में ड्यूटी कर रहा है। ठीक है, हाँ, कमी कुछ हो सकती है, हो सकती है, हमारे पास थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन तनाव में एक भी नहीं है, क्योंकि कानून का राज है। ठीक है, ये जांच का विषय मनोज जी गंभीर विषय है और इंजाज होने चाहिए पुलिसकर्मी। जी जी, ठीक है श्याम सर, अब हमारे साथ जुड़े हैं महेश कश्यप जी, हमारे साथ जुड़े हैं। महेश कश्यप जी, मोहित यादव जी जो अनुकंपा से उनको एसआई की नौकरी मिली है, क्या लगता है किसी पार्टी के कैंडिडेट हो सकते हैं? बीजेपी सरकार को बदनाम करने के लिए ये हथकंडा अपना रहे हैं? ये हथकंडा नहीं है, और आज जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी फेल हो चुकी, जहां वो अपने स्टाफ को जो सुविधाएं देना चाहिए थी वो सुविधाएं नहीं दे पा रही है, और जो आम जनता को राहत मिलनी चाहिए थी वो राहत भी नहीं दे पाई। क्योंकि जिस दिन से ये सरकार बनी है, और आज हमें बहुत जिम्मेदारी के साथ ही कह सकते हैं कि ये सरकार पीडीए के लोगों की विरोधी सरकार है। और जो बात सामने आ रही है, आप देखिए मोहित यादव जी पीडीए परिवार से आते हैं, इसलिए उनके साथ इस तरीके का जो अधिकारी बताए सच्चाई अगर किसी व्यक्ति ने आज बताने की कोशिश की, आप उसको आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आपने इंक्वायरी विभाग का एक काम है, विभाग का वो काम करें, विभाग के अधिकारी
लेकिन और किसी पुलिसकर्मी को दबा के धमका मारपीट करके और ये कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये प्रदेश जो सरकार है ये पूरी तरीके से जहाँ पुलिस अधिकारी परेशान है, पुलिसकर्मी परेशान है, वही ये बेकार किस तरीके आपको पता होगा कि झांसी में जांच कर रही है, लेकिन जब फैसला उनसे भी करनी होगी। लेकिन हम आज ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार विफल सरकार है और निश्चित रूप से महेश कश्यप जी आपसे इसी उत्तर की उम्मीद थी, क्योंकि श्याम सलोन जी ने राजनीतिक बॉल फेंकी और आपने उसको कैच कर लिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राजनीतिक व्यक्ति हो सकते हैं, इनका पहले का इतिहास देखा जाना चाहिए, और आपने भी उनको साफ तौर पर कह दिया कि वो यादव हैं, पीडीए से जुड़े हुए हैं। तो निश्चित रूप से आप इसमें राजनीति ले आए। एक ब्रेक का वक्त हो चला है और ब्रेक के बाद हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आलोक कुमार जी जुड़े हुए हैं, उनके पास आएंगे, चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। गंदी गंदी गालियां देती है। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर बेचारा महकमे का मारा। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आलोक कुमार त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक सर आपके पास आएंगे। आलोक सर, इससे पहले आपने समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को सुना। साफ तौर पर श्याम सर ने एक बॉल फेंकी। उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक व्यक्ति हो सकते हैं क्योंकि इनके नाम के आगे यादव लगा हुआ है, और उसका तुरंत समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए महेश कश्यप ने उसको तुरंत प्रतिकार किया। उन्होंने कहा कि ये पीडीए के व्यक्ति हैं। हम सिस्टम की बात लेकर आए थे और हमारा सवाल भी सिस्टम पर था कि क्या सिस्टम में कोई खामी है जिससे ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, पुलिसकर्मियों पर दबाव है, वो अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहे हैं, या उनको जो साप्ताहिक छुट्टियां मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही, वो अवसाद में है, इस वजह से इस तरीके की स्थितियां सामने आ रही हैं। लेकिन जो राजनीतिक व्यक्ति होते हैं वो तुरंत उसमें राजनीति निकालकर सामने ले आते हैं। क्या कहेंगे सर? देखिए मनोज जी, अगर राजनीतिक प्रवक्ताओं की बात करेंगे तो वो तो मुझे लगता है कि अगर मियां बीबी का झगड़ा हो और उसकी भी डिबेट करेंगे तो उसमें भी वो कहेंगे कहीं ना कहीं वो पार्टी से मिले हुए हैं किसी से, तो उनकी बात छोड़ दिया जाए। और जो सिस्टम की बात है, देखिए पुलिस की नौकरी में अगर आप ये सोच करके आए हैं कि टेंशन नहीं रहेगी तो मुझे लगता है कि नौकरी नहीं करनी चाहिए जी। पुलिस की नौकरी वो नौकरी है जो घर परिवार के झगड़े निपटाने से लेकर मंत्री विधायक और माननीयों की सुरक्षा से लेकर के मोहल्ले कॉलोनियों से हर मामले में पुलिस इन्वॉल्व है। तो जब हर मामले में पुलिस इन्वॉल्व होगी तो फिर मुझे लगता है कि पुलिस के बगैर कोई काम नहीं होता। तो पुलिस की नौकरी बहुत आरामदायक नौकरी नहीं है। तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि आप सुकून की नौकरी कर सकते हैं पुलिस में, और वो भी जब हमारे देश में और हमारे प्रदेश में जब इतने त्योहार, इतने जुलूस, इतनी रैलियां, इतने राजनीतिक कार्यक्रम चलते हो जहां सब जगह पुलिस का इन्वॉल्वमेंट रहता है, बगैर पुलिस के कुछ भी नहीं होता है। कुंभ चल रहा है, महाकुंभ लगा हुआ है, उसमें भी बहुत लोगों की ड्यूटी लगी हुई है। तो मुझे लगता है कि छुट्टी मिली कि नहीं मिली एक बड़ा सवाल है। और जो छुट्टी, चूंकि जिस तरह से उनके मामले निकल के आए हैं, उनके खिलाफ जांच चल रही है, खुद विवादित रहे हैं, तो इस तरह के बयानबाजी करना, फिर उसके बाद जिस तरह से उन्होंने वहां पे धरना किया, तो कहीं ना कहीं वो खुद संदिग्ध लग रहे हैं। लेकिन पुलिस की नौकरी में आप ये मान के चलेंगे कि आप बहुत बाबूगिरी वाली नौकरी कर पाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा संभव है। क्योंकि यहाँ पे हर कदम कदम पे पुलिस की लोगों को आवश्यकता पड़ती है, चाहे रोड को सड़क जाम हो, चाहे आप कुछ कार्यक्रम कर रहे हो, चाहे धार्मिक कार्यक्रम हो, चाहे जिस तरह के भी हो, तो बगैर पुलिस के संभव ही नहीं है। आप किसी भी थाने में चले जाइए, देखिए दिन भर वहां फरियादियों की लाइन लगी रहती है, कहीं किसी का झगड़ा हो गया है। तो इसमें पुलिस का रोल बड़ा है। और कई बार ऐसा होता है कि पर्याप्त पुलिस फोर्स भी नहीं होता है और अधिकारियों के ऊपर दबाव भी होता है कि उनको सब चीजें मैनेज भी करनी है। तो ये
जो स्थिति होती है कई बार तनावपूर्ण होती है, लेकिन जिस तरह से उनका बयान आया, जिस तरह से उन्होंने घटनाक्रम बताया, और तो उससे लग रहा है कि कुछ ना कुछ इसमें वो संदिग्ध है, कुछ उसके पीछे की कहानी कुछ और है, और उन्होंने उसको रूप दूसरा देने का प्रयास किया है। और चूंकि जब इस तरह की घटनाएं करेंगे, जाहिर सी बात है मीडिया पहुंचेगी और चर्चा का विषय बनेगा। जो उन्होंने चाहा वो हो गया, लेकिन कुल मिलाकर के ये देखा जाए कि इस तरह की पुलिस में व्यवस्था नहीं है। आप ये क्या सोच कर आए थे, ये उनको खुद सोचना पड़ेगा, आत्ममंथन करना पड़ेगा कि क्या पुलिस और सेना की जो नौकरी होती है वो आप पहले समाज है, पहले देश है, पहले व्यवस्थाएं हैं, उसके बाद आप कुछ कर सकते हैं। क्योंकि आप देखिए कितने त्योहार होते हैं तो लोगों की छुट्टियां कैंसिल कर दी जाती है। जब बहुत अन्य विभागों में लोग छुट्टियां अप्लाई करते हैं जाने के लिए, तो पुलिस में और सेनाओं में इस तरह की जगह पर छुट्टियां कैंसिल की जाती है, यानी कि आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो अब जहां जिम्मेदारी बढ़ने वाला मामला हो, आप वहां आराम तलबी की कैसे नौकरी को उम्मीद कर सकते हैं? तो ये एक बड़ा सवाल है। और पुलिस, मुझे लगता है कि जिस तरह से हमारे प्रदेश में या हमारे देश में हर छोटे से बड़े कार्यक्रमों को लेकर के पुलिस इन्वॉल्व है, बगैर पुलिस के किसी का मतलब 2 कदम भी नहीं चल पा रहा है। कहीं झगड़ा हो रहा है, कहीं रोड जाम हो रहा है, तो ऐसे में पुलिस की जिम्मेदारी तो बढ़ ही रही है। और ये कहीं ना कहीं हम सबकी जिम्मेदारी हो रही है कि हम बगैर पुलिस के, आप मियां बीबी का झगड़ा होता है वो भी पुलिस के बगैर नहीं निपटारा हो पा रहा है। तो ऐसे में हम उनसे उम्मीद तो कर नहीं रहे हैं। तो अब उनके पास समय और 24 घंटे सभी के पास होता है, उनके पास भी वही 24 घंटे का है। अब उसमें वो छुट्टी दे दें या वीवीआईपी मूवमेंट को देख लें या लड़ाई झगड़े को निपटा लें या सुचारू यातायात व्यवस्था सही करा लें, क्या क्या कराएंगे? तो इस तरह की स्थितियां तो हमारे प्रदेश में पुलिस के पास है, और पुलिस के पास दबाव भी है। और उन्हीं दबाव के बीच में आपको समाज में अपनी उपस्थिति भी, अपनी परफॉर्मेंस भी अच्छे साबित करनी है, मित्र पुलिस भी बनने के दिखाना है, अपराधियों को भी ढेर करना है, समाज की सुरक्षा भी करनी है। तो ये तमाम जिम्मेदारियां आपके पास है, और ऐसे में तनाव तो थोड़ा रहेगा ही रहेगा। और मुझे लगता है कि जिस तरह के उन्होंने आरोप लगाया है, जिस तरह से चीजें उन्होंने कही हैं, इसकी जांच हो रही है, और जांच होने के बाद चीजें निकल के आएंगी कि वो ऐसा उन्होंने क्यों किया। लेकिन अभी देखिए पूरे प्रदेश में बहुत बड़ा तंत्र है हमारे यूपी के अंदर इस तरह पुलिस बंदों का, और कभी इस तरह की एकाध कहीं घटनाएं आती हैं, लेकिन उसके अलावा भी आप देखिए कुंभ में करोड़ों करोड़ लोग आए हुए हैं, उसके बाद भी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं इन सुरक्षा कर्मियों की वजह से ही इतनी सुरक्षा हो पा रही है। तो ये बड़ी जिम्मेदारी है इन लोगों के ऊपर, और मुझे लगता है कि इस तरह की जांच होगी तो जो इस तरह के लोग बीच बीच में आते हैं और जो पुलिस का या लोगों का मनोबल तोड़ने का प्रयास करते हैं, वो चीजें निकल के आएंगी कि इसके पीछे कारण क्या था। निश्चित रूप से सर, अब आप हमारे साथ जुड़े रहिए। कुलदीप अवस्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। कुलदीप, आपके पास आएंगे। कुलदीप, जैसा कि श्याम सर ने भी कहा कि उन्होंने प्रक्रिया का पालन नहीं किया, उनको अपने उच्च अधिकारियों के पास जाना चाहिए। तो लोगों को जो अनुशासन का पाठ, नियमों का पाठ पढ़ाने वाले दारोगा जी खुद नियमानुसार का काम नहीं करते नजर आए हैं, और वो अपने उच्च अधिकारियों के पास ना जाकर सीधे सोशल मीडिया पर वीडियो बनवाते नजर आने लगे। यहाँ पर अभी जो श्याम जी ने बात कही थी कि इनको तनाव नहीं होता, ये बात इनको सिरे से खारिज होने लायक है। कारण इसका ये है कि उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अपराध कम हुआ है, तो अपराध को कम करने के लिए पुलिस को अपने एक्स्ट्रा एफर्ट यूज करने पड़े हैं। बिल्कुल, मुखबिर खास के तंत्र को आगे बढ़ाना पड़ा है, और सोशल मीडिया पर निगरानी करनी पड़ती है। जो इनकी मीडिया सेल होती है उसके तहत काम करना पड़ता है। तो इन सारी चीजों, लोकेशन लेना, सीडीआर निकालना, तो काम तो काफी बढ़ गया है। तो ये बात तो स्वीकार करनी पड़ेगी कि तनाव तो इनको है, और ये लोग तनाव में काम करते हैं। और उसको तनाव के भीतर कभी कभी देखने को मिलता है कि कभी कभी कोई सुरक्षा कर्मी अपनी बंदूक भी चला देता है। तो ये तो बात माननी पड़ेगी कि इनको तनाव रहता है। अब बात की महेश जी ने कि पीडीए को टारगेट किया जा रहा है। यहाँ पर पीडीए जैसी कोई बात नहीं है। ये एक इत्तेफाक हो सकता है कि ये भी पीडीए के अंतर्गत आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो पुलिस महकमे में जो ड्यूटियां लगती हैं, जो उनको काम करने के अवसर मिलते हैं, वो पीडीए देख के नहीं होते। कभी ऐसा नहीं होता कि कोई छोटे दर्जे से तो उसको कहीं और जगह लगा दिया जाए। एक तो ये तो पूरा का पूरा टीम वर्क है। तो इस बात को कतई स्वीकार करना मुश्किल है कि पीडीए को टारगेट करने का प्रयास किया जा रहा है। आलोक जी की बात बिल्कुल सही है। जिस तरीके से जो तनाव बढ़ा है, जो इनकी हर जगह इन्वॉल्वमेंट है, हर काम में पुलिस को आगे आना पड़ता है,
और ये बात भी तय है कि पुलिस को पुलिसिंग के अलावा बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। वीआईपी मूवमेंट हो, अगर आज बात की जाए झांसी महोत्सव के, आज झांसी की बात की जाए तो झांसी के अंदर झांसी महोत्सव एक पूरा का पूरा एक बड़ा मेला यहाँ चल रहा है, तो वहां पर नवाबाद और कोतवाली की पुलिस 24 घंटे मौजूद रहती है, उनके सुरक्षा कर्मी लगातार काम करते हैं। तो पुलिस बहुत मजबूती से काम कर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो तनाव मुक्त है, ये झूठ बात है, वो तनाव में है, वो ढंग से सो नहीं पाते। रात को तक हम और आप मनोज जी रात को घरों पे आराम करते हैं, और दरमियान भी तकरीबन 2:30 से 3 बजे तक उस क्षेत्र का थाना अध्यक्ष लगातार राउंड पे रहता है। 4 बजे तक चौकी चार्ज राउंड पे रहता है, 4 बजे से लेके 7 बजे तक उसकी जीत होती है। तो कुल मिला के ये लोग बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। लेकिन अब बात आती है कि जो मोहित आता है, तो मोहित जी की अब तक की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठते आए हैं। आज सवाल उठ रहा है, उन्होंने जिस प्रक्रिया का पालन किया वो कोई लेमैन नहीं है, कॉमन मैन नहीं है कि उनको नियम नहीं मालूम थे। वो नियम जानते थे कि कहां से किस किस चेन के अंतर्गत उनको रिलीफ मिल पाएगा। उनको छुट्टी चाहिए थी, उनको एसएसपी झांसी के पास पेश होकर अपनी वो बात कहते, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं था, वो ऑलरेडी निलंबन पर है। तो उनके पास ऐसी कौन सी समय की कमी थी जो उन्होंने शॉर्टकट अपनाते हुए पुलिस लाइन जाकर आरआई से बात की। और आरआई पर अब बात आती है आरआई पे। आरआई भी इसी महकमे का व्यक्ति है, वो भी पुलिसकर्मी है। तो पुलिसकर्मी के साथ अभद्रता क्यों करेगा, ये बड़ा सवाल है। तो ये बहुत सारे सवाल है जिनकी अभी जांच चल रही है। एसपी सिटी ज्ञानंद कुमार का साफ साफ 2-2 कहना है कि जिसकी लापरवाही होगी उसको इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि किसी एक व्यक्ति की गलती की वजह से महकमे को बदनाम करने वाले को छोड़ने का कोई मंशा पुलिस की नहीं। ये अब तक की बात बदल के सामने। निश्चित रूप से कुलदीप आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ श्याम सलोनी सर जुड़े हुए हैं और लगातार वो कुछ अपनी प्रतिक्रिया भी देना चाह रहे हैं। श्याम सर, आपने कहा कि हमारी सरकार आने के बाद पुलिस कर्मियों में तनाव नहीं है। तनाव तो व्यवस्था सुधार से होता है, सरकार बदलने से सर तो नहीं होता है। हो सकता है आपने सुधार भी किया है, तनाव भी कम हो रहा हो, लेकिन ये तो सच है कि पुलिसकर्मियों पर तमाम काम होता है। अभी हमारे साथ आलोक त्रिपाठी जी जुड़े हुए, उन्होंने कहा कि लगभग हर प्रकार के विवादों में, सभी प्रकार के कामों में पुलिस की जरूरत होती है, पुलिस से हम उम्मीद करते हैं। तो तनाव तो सर बड़ी मात्रा में उनके ऊपर काम का बोझ और तनाव तो होता ही है। मनोज सर, देखिए मेरी बात को समझिए आप जी। या तो आप समझ नहीं पाए या समझा नहीं पाया हो, खास मिसअंडरस्टैंड हुए। मैंने कहा कि जो व्यक्ति भर्ती हुआ पुलिस में वो अपनी मेहनत से भर्ती नहीं हुआ। छात्र जीवन में उसका क्या व्यवहार रहा, छात्र काल में किस पार्टी के साथ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो किसी पार्टियों के साथ में राजनीति में रहा हो। अब पिताजी की जगह पर उसकी ड्यूटी लगी, अब उसके जो पुराने मित्रगण होंगे वो ऐसा तो नहीं है कि वो किसी राजनीतिक व्यक्ति के साथ उठना बैठना रहा हो। उस व्यक्ति का पुलिस का राजनीतिक लोगों का बहुत अच्छा गठबंधन हो जाता है। उसकी वजह से उसने कोई ऐसे कार्य कर दिया जिस वजह से वो 4 बार सस्पेंड हुआ। उसे लगा हो कुछ उसी के कुछ नेताओं ने या उसके कुछ मित्रों ने जो राजनीतिक दृष्टि से रखे हो। मैं नहीं कह रहा किसी पार्टी हैं, मैंने नहीं किसी पार्टी का नाम लिया जी, लेकिन हमारे मित्र भारतीय जनता समाजवादी पार्टी के मित्र कहते हैं कि वो पीढ़ी का है, क्योंकि ये जातिवाद करने वाले लोग हैं। लेकिन जब भाजपा की सरकार ने ये हुआ वो हुआ, अरे आप के आतंकवादियों को मरवा दिया। हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने जब यहाँ से आतंक को खत्म कर दिया तो इन्हीं जैसे शेर दिन पुलिस वालों ने खत्म किया था। आपकी सरकार में जिन पुलिस वालों के कत्ल होते थे, जिन पुलिस वालों का अपहरण होता था, उन पुलिस वालों ने ही उन आतंकवादियों को मारा जिनकी कब्रों पर जाकर के आपके नेता फतिया पढ़ने जाते थे। शर्म तो आपको आनी चाहिए। ठीक है, आज आप पीजे का नाम लेके बात करते हो। अरे श्याम सर, आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, तभी तो आप सत्ता में हैं। मानसिकता करने वाले पार्टी यहाँ पर जातिवाद की बात नहीं होती है, ये धर्म की बात करते हैं, ये सनातन धर्मियों का हमेशा उल्लंघन करते हैं। भाई धर्म और पार्टी की बात हम करने यहाँ नहीं बैठे हैं, धर्म और पार्टी की बात नहीं करने बैठे हैं। माफी चाहते हैं श्याम सर, माफी चाहते हैं। महेश चंद्र द्विवेदी जी के पास चलेंगे।
हम योगी आदित्यनाथ जी के होते हुए को आश्वासन दे रहा हूँ, जब तक योगी जी है सरकार में, किसी पुलिसकर्मी का तो क्या, किसी अन्य विभाग के भी किसी कर्मचारी का उत्पीड़न नहीं होगा। इसमें भी यदि ये यादव जी क्या नहीं साबित होंगे, निश्चित मान लीजिए इनको न्याय मिलेगा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ठीक है, ठीक है। महेश सर, पुलिसकर्मियों को तनाव नहीं होगा। आप महेश कश्यप को तनाव दे रहे हैं। महेश कश्यप को तनाव मत दीजिए। महेश कश्यप जी आ रहे हैं आपके पास, हमारे साथ पूर्व डीजीपी जुड़े हुए हैं, आदरणीय महेश चंद द्विवेदी सर। महेश चंद द्विवेदी सर, जिस तरीके से पुलिसकर्मियों की कार्यशैली की अगर बात करें, उनके कार्य प्रणाली की, उनकी ड्यूटी की अगर बात करें सर, 3-3, 4-4 घंटे उनको सोने को मिलते हैं। दिन में भी वो ड्यूटी करते हैं, पूरी रात ड्यूटी करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके काम पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, और उनके जो मानसिक व्यवहार पर भी साफ तौर पर इसका प्रभाव पड़ता है, काम के बोझ का। तो इसके लिए सर क्यों ना अगर कहीं ना कहीं व्यवस्था में अगर कुछ कमियां हैं, उनको दूर किया जाना चाहिए। लोगों की कमी है तो उसको उन विभागों में लोगों की भरपाई की जानी चाहिए, ताकि कार्य प्रणाली में सुधार हो सके और इस तरीके की स्थिति उत्पन्न ना हो। उनका भी अपना घर परिवार है पुलिसकर्मियों का, वो समय भी अपने घर परिवार को दे सकें और व्यवस्था भी सुचारू रूप से चलती रहे। सर अनम्यूट कर लीजिए। देखिए, जहाँ तक सुझाव दिए हैं सुधार के सर, उनका तो स्वागत है, और सदैव हर संस्था में कुछ न कुछ सुधार का स्कोप सदैव बना रहता है, निश्चित रूप से। तो ये तो निश्चित है कि जितने पुलिसकर्मियों की कमी रहती है काम के हिसाब से, और दूसरी बात ये कि कुछ खास मौके ऐसे आ जाते हैं जिनमें सारे पुलिसकर्मियों को एक साल लगाना पड़ जाता है। वो कभी खास तौर से उस समय नजर आती है। लेकिन एक आध केस नॉर्मल पर्सन का, असामान्य मस्तिष्क वाले का हर संस्था में है और रहेगा, चाहे कितना भी उसमें सुधार कर लिया जाए। शासन या पुलिस विभाग कोशिश कर रहा है, जैसे मैंने कहा कि विभिन्न बाधाओं के कारण लोग भर्ती नहीं हो पाते हैं, तो इसके कारण कमी रह जाती है फिर भी। लेकिन हमारा जल्दी करवा रहा है। जी मैं सर अपनी बात रखिए जी। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ऐसे एक दो असामान्य कुलदीप जी को म्यूट कर दिया जाए और उनको ध्यान में रखना चाहिए, और ऐसे केसेस को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए जिससे कि अन्य व्यक्तियों का दिमाग में गलत बात जाए। ये असामान्य मस्तिष्क का व्यक्ति है जो ये कर रहा है इस तरह का, क्योंकि उसका कोई कंडक्ट, प्रीवियस कंडक्ट देख लीजिए या वर्तमान में जो भी उसने किया है, जो बात किस्सा सुनाया है, वो ऐसा नहीं है कि उसमें कोई जाके बड़ा छुट्टी नहीं मिली तो आप जाके पब्लिक में रोने लगे और तमाशा खड़ा कर दिया। ये तो ड्रामा है सिर्फ। और तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि कितना भी हम सुधार कर लें, एक दो केस ऐसे मिलते रहेंगे, और ये मतलब ये जेनेटिकली डिफेक्ट है, मैं तो ये कहूँगा, मस्तिष्क में जो इस तरह का काम कर रहा है, लगातार गलतियां भी कर रहा है और फिर पुलिस पर दोष भी लगा रहा है। ठीक है, ठीक है सर, आप हमारे साथ बने रहिए। महेश कश्यप जी आप हमारे साथ बने हुए हैं। महेश कश्यप जी, हमारे इस विषय को लेकर चर्चा करने का हमारा मकसद ये नहीं था कि समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी में आपस में गुत्थम गुत्थी कराना। हमारा मकसद था इस तरीके की घटनाएं जब सामने आती हैं तो व्यवस्था में कहीं ना कहीं जो कुछ कमियां होती हैं, कुछ खामियां होती हैं, उसको सत्ता पक्ष और विपक्ष को आमने सामने बिठाना, सत्ता पक्ष उन कमियों पर ध्यान दे और विपक्ष उन कमियों को गिनाए, ना कि पीडीए और भारतीय जनता पार्टी किस दल का वो कैंडिडेट हो सकता है। इस तरीके की बातें मंचों पर अच्छी लगती हैं सर, ऐसी डिबेटों में अच्छी नहीं लगती हैं। विषय पर चर्चा होनी चाहिए। विषय बहुत महत्वपूर्ण विषय है जी। हालांकि ये जो घटना घटित हो रही है और जो विषय चल रहा है जी, आखिर ऐसा क्या है कि इस सरकार में पीडीए के लोगों को ही साथ होता है। हम ये नहीं क्या नहीं हो रहा, ज्यादातर लोग पीडीए परिवार के होते हैं। जहां तक अभी उन्होंने कहा कि उसकी जिस व्यक्ति का पिता मरा हो और अगर वो नौकरी पर आ गया तो कोई गुनाह कर दिया उसने, तो उसके बाद अगर उसकी जांच आते हैं श्याम सर, आते हैं श्याम सर, आते हैं महेश जी को अपनी बात रखने दीजिए। श्याम सर आते हैं आपके पास। श्याम सर नहीं, बीच में नहीं, माफी चाहते हैं श्याम सर, माफी चाहते हैं, आपका जवाब लेंगे।
श्याम सर आपका जवाब लेंगे जी। महेश कश्यप जी अपनी बात रखें। अगर कोई बात होगी के कारण जिस व्यक्ति की बात लेने के लिए गए, यदि दिया उसको डाके साथी कर रहे थे तो पीड़ित की बात नहीं है। हम दावे से कह सकते कि अगर किसी तो उसको देखिए महेश कश्यप जी माफी चाहते हैं, आपकी आवाज जो है वो प्रॉपर मिल नहीं पा रही है। हमारे जो डिबेट में सहयोगी जो हैं आपके वो भी नहीं सुन पा रहे हैं और दर्शकों तक आपकी आवाज बेहतर नहीं पहुंच पा रही है। आलोक सर आपके पास आएंगे। आलोक सर, इस व्यवस्था पर अगर व्यवस्था में किसी तरीके के सुधार की जरूरत है तो उसमें सुधार होना चाहिए, ये मकसद इस डिबेट का है, ना कि इसमें राजनीति तलाशना, कौन किस पार्टी का हो सकता है, कौन पीडीए का हो सकता है या कौन किस पार्टी का हो सकता है। ये तो सभी जानते हैं कि पुलिसकर्मियों पर काम का दबाव होता है। आपने भी कहा है कि हर प्रकार के कार्यक्रम, हर प्रकार के त्योहार और हर प्रकार के जो विवादित मुद्दे होते हैं उनमें उसमें पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और पुलिस ही इन सभी उम्मीद करते हैं कि पुलिस इन मुद्दों को सुलझाएगी। और जब पुलिस कर्मियों के लिए हम बात करने बैठते हैं तो उसमें राजनीति होने लगती है। पुलिस कर्मियों का भी अपना परिवार है, पुलिसकर्मी भी सामान्य जीवन शैली जी सके, उसके लिए अगर व्यवस्था में किसी तरीके का दोष है तो उसमें सुधार होना चाहिए, उनकी सुविधाएं बढ़ाई जानी चाहिए, उनको नींद मिल सके, अच्छा खाना मिल सके, परिवार को समय दे सके, इसकी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए सर क्या? नहीं बिल्कुल मनोज जी, देखिए सरकार ने बीच में तो नई तरह के आयोजन करती रहती है। स्थानीय जो दूर दराज कहीं ड्यूटी करते हैं उनको अपने क्षेत्र के पास के थानों में तैनाती दी जाती है, उनको छुट्टी की भी व्यवस्था की गई है। लेकिन आप सोचिए ना, अगर एक कल्पना कीजिए कि अगर एक दिन के लिए या 10 दिन के लिए भी पुलिस सिस्टम सब खत्म कर दिया जाए तो क्या आपको लगता है कि समाज में कोई रह पाएगा? जो त्राही मची हुई है, जब पुलिस को ही लेकर के पीडीए और क्या क्या बातें हो रही है, मुझे लगता है कि उस दिन तो सब पूरा एकदम कत्ले आम शुरू हो जाएगा। तो ये बात हमको सोचना पड़ेगा कि पुलिस के ऊपर जब हमने इतनी जिम्मेदारी दी है तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा हमको सहूलियत भी देनी पड़ेगी। उनको कहीं ना कहीं तनाव तो है, लेकिन उस तनाव के बीच में ही आप देखिए सब सिस्टम चलता है, पूरा बड़े बड़े आयोजन होते हैं, बड़े बड़े रैलियां होती हैं, पूरा चुनाव, पूरे देश का इतना 365 दिन चुनाव होता है, वो पूरा चुनाव इन्हीं लोगों के दम पे पूरा सब चीजें सिस्टम बनती है और इन्हीं की सुरक्षा में ही वो तैनात रहते हैं। और वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा, कोई भी निकालते हो, हर पुलिस वाले की सुरक्षा भी ये लोग नेताओं की करते हैं। तो ऐसा नहीं कि अब हम उनके ऊपर उनकी मानसिकता को लेकर के कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सुरक्षा में है तो उस मानसिकता से हो गए, सपा के नेता की सुरक्षा में है तो उस मानसिकता से हो गए। हमको इन मानसिकताओं से ऊपर उठ के बात करनी पड़ेगी। हमको एक पुलिस का जो सिस्टम है, हम उस सिस्टम के ऊपर राजनीति को न थोपे, पुलिस को पुलिस रहने दें, राजनीति तो पीडीए और ईडीए ये सब ना बनाए, पुलिस को उनकी ड्यूटी करने दें। उन्होंने अगर कुछ गलत किया है, उसने कुछ अगर गलत करने का प्रयास किया है तो उसको उसकी सजा मिलेगी। लेकिन आप पुलिस को, जो इतनी बड़ी एक पुलिस व्यवस्था है जिसको बगैर किसी राजनीति के, बगैर किसी यूनियन के एक पूरा सिस्टम चला रही है, उसको आप भंग करने का प्रयास मत करें, उसको आप दूषित करने का प्रयास मत करें। आज भी इतने वर्षों बाद भी आज भी पुलिस सिस्टम के वजह से ही हम सब लोग सुरक्षित हैं, इसको सबको मानना पड़ेगा। ठीक है, सरकारें बदलती रहती हैं, सरकारें दूसरे दलों की आती रहती हैं, नए नए आयोजन करती हैं, तो कुछ सुविधाएं देती हैं, कुछ नया करने का प्रयास करती हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को थोड़ा सा इस, अगर ऐसा है कि छुट्टी नहीं मिल रही थी तो इस पे ध्यान देना होगा। लेकिन कुल मिलाकर के अगर हम देखें, आज भी हमारी पुलिसिंग व्यवस्था बहुत अच्छी है। थोड़ा सा सुधार अगर होगा तो और अच्छी हो जाएगी। निश्चित रूप से। श्याम सलोने जी आपके पास आए उससे पहले महेश कश्यप जी से एक छोटी टिप्पणी। महेश कश्यप जी, आपसे ही हमारा सवाल है, क्या पुलिसकर्मी दूसरे को अनुशासन का पाठ पढ़ा रहा, खुद अनुशासन में नहीं रहेगा? अगर वो कोई गलती करेगा तो वो क्या व्यवस्था से अलग है और उसको आप पीडीए और दलित और पिछड़ा में बांटकर उसको डिफेंड करेंगे? महेश कश्यप जी, जब सच्चाई बोली जाती है तो बहुत बुरा लगता है, बुरा लगना भी चाहिए, क्योंकि सच्चाई सुनने की क्षमता हर किसी व्यक्ति में नहीं होती है। आप ये बताइए, पुलिस भर्ती हुई, पुलिस भर्ती का फॉर्म भरा, क्या ये सरकार आज की पुलिस भर्ती सफलता पूर्वक करा पाई? पहला विषय, आपने पुलिस के लिए क्या किया?
हमने 10-90 महिला पुलिस के लिए, महिलाओं के लिए चलाया, 100 डायल पुलिस को दी। हमने क्या किया? हम सिस्टम और जब सच्चाई है और सच्चाई आप बात को दे, ये लोग होता है, लोग तुम्हें सबकी बात सुनने अधिकार है कहने का, लेकिन ये तरीका नहीं है कि किसी व्यक्ति के ये बिल्कुल जस्टिस और कह रहे चलिए माफी के साथ महेश कश्यप जी, आपकी आवाज बेहतर तरीके से नहीं मिल पा रही है। एक सवाल आखिरी सवाल पूर्व डीजीपी सर से करना चाहते थे, लेकिन समय आगे इजाजत नहीं देता है। माफी के साथ इस डिबेट को यहीं क्लोज करना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इस डिबेट का मकसद यही था कि पुलिस व्यवस्था में अगर कोई दोष है तो उसमें सुधार होना चाहिए। पुलिस कर्मियों का भी अपना परिवार है, उनकी अपनी सेहत है, उनकी अपनी दिनचर्या है, वो दिनचर्या प्रभावित ना हो, उनकी सेहत प्रभावित ना हो, अच्छी नींद मिल सके, अच्छी बेहतर स्वास्थ्य उनका बना रहे, ताकि कार्यशैली भी उनकी उत्तम उच्च कोटि की रहे। इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। और इस बीच लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। इस वक्त की अहम खबर लखनऊ से सामने आ रही, डबल मर्डर से सनसनी फैली है। राजधानी लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, डबल मर्डर से सनसनी फैली है। मां बेटी की निर्मम हत्या कर आरोपी फरार हुआ है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको राजधानी लखनऊ से दिखा रहे हैं। 24 वर्षीय महिला के साथ 7 वर्षीय बेटी की हत्या की गई है। तो ये डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। सूचना पर मौके पर पुलिस अफसर रवाना हुए हैं। इस वक्त की यह बड़ी खबर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ के ग्रामीण इलाके के मलिहाबाद में यह वारदात सामने आई है। मलिहाबाद थाना क्षेत्र के ईसापुर गांव की यह घटना है, जहां डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। मां बेटी की निर्मम हत्या की गई है। मृतक महिला का नाम गीता और बच्ची का नाम दीपिका बताया जा रहा है। इस वक्त की यह बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं। डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। पुलिस मौके पर रवाना हुई है। इस घटना के बाद आसपास सनसनी फैल गई है। राजधानी लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। मां बेटी की निर्मम हत्या कर आरोपी मौके से फरार हुआ है। आपको बता दें, मां बेटी की निर्मम हत्या की गई। 24 वर्षीय महिला जबकि 7 वर्षीय बेटी की हत्या की गई है। शिवा शर्मा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवा, डबल मर्डर से सनसनी फैली है मलिहाबाद क्षेत्र में, क्या है पूरा मामला? मनोज, ये लखनऊ का ग्रामीण इलाका है और मलिहाबाद थाना क्षेत्र के ईशापुर गांव में ये पूरी दुस्साहित वारदात हुई है, जिसमें मां और बेटी की एक ही घर के अंदर गला रेत करके हत्या कर दी गई है और आरोपी फरार हो गए हैं। फिलहाल मौके पे सभी पुलिस अधिकारी, डीसीपी, एडिशनल डीसीपी, एसीपी और अन्य जो थाना की फोर्स है वो गांव में डेरा कर चुकी है। और जरूर जिन लोगों की हत्या हुई है उसमें 24 वर्षीय गीता जो है उसकी हत्या हुई है और उसकी बेटी जिसकी उम्र में है 7 साल है, जिसका नाम दीपिका है। इन दोनों की एक ही कमरे में लाश मिली है। खून से लथपथ जो शव है दोनों के एक ही कमरे में मिले हैं। तो अभी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के तौर पर पुलिस के अधिकारी और फोरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची हुई है और हत्या के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। हाँ, निश्चित रूप से शिवा, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो लखनऊ के ग्रामीण इलाके मलिहाबाद क्षेत्र में यह वारदात सामने आई है। मां बेटी की निर्मम हत्या की गई। डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। मलिहाबाद थाना क्षेत्र के ईसापुर गांव की यह पूरी घटना है। 24 वर्षीय मां जबकि 7 वर्षीय बेटी की हत्या की गई। और अगली अहम खबर आगरा से है। इस वक्त की अहम खबर आगरा से आपको दिखा रहे हैं। यह अहम खबर आगरा से आपको दिखा रहे हैं। युवक ने युवती की गोली मारकर खुद को भी युवक ने तमंचे से गोली मारी है। तो गोली मारकर युवती की हत्या के बाद खुद को भी मौत के घाट उतारा। दोनों की मौके पर ही मौत हुई है, जबकि तमंचा बरामद हुआ है। आगरा से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। प्रेम प्रसंग का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो दोनों की मौके पर ही मौत हुई है। प्रेम प्रसंग का यह मामला बताया जा रहा है। युवक ने युवती की गोली मारकर खुद को भी गोली मारी है, जिसमें दोनों की मौत हुई है। प्रेम प्रसंग का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। आगरा से यह अहम खबर। मौके पर पहुंचे एसीपी खेरागढ़ थाना क्षेत्र के वंडपुरा का यह पूरा मामला है। युवक ने युवती की गोली मारकर हत्या की है, जबकि खुद को भी उसने मौत के घाट उतारा है। खुद को भी गोली मारी है। अजेंद्र चौहान हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आगरा से जुड़ चुके हैं। अजेंद्र, प्रेम प्रसंग के मामले में एक युवक ने युवती को मौत के घाट उतारा, जबकि खुद को भी उसने गोली मार ली और आत्महत्या कर ली। क्या है पूरा मामला?
और देखिए मनोज, अभी तक की जो जानकारी है उसमें यही पता चल पाया है कि थाना खेड़ागढ़ इलाके के बंडपुरा का ये पूरा मामला है। यहाँ पर एक युवती को गोली मारी गई और उसकी हत्या कर दी गई और हत्यारे ने खुद ही को जो युवक है उसने अपने सर में भी गोली मारी और उसकी भी मौत मौके पर हो गई। तो अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है, प्रेम प्रसंग के चलते इस घटना को इसमें युवती को भी मार दिया गया और उसने खुद भी आत्महत्या कर ली। फिलहाल मौके पर जो एसीपी हैं वो पहुंच चुके हैं, फोर्स पहुंच चुका है, तमाम वहां पब्लिक मौजूद है और जो दोनों ही लोगों के परिवारजन है वो वहां तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और अभी तक यही जानकारी बताई जा रही है, बाकी पुलिस का बयान आने के बाद पूरी स्थिति क्लियर हो पाएगी कि क्या मामला था, क्या वजह रही। लेकिन अभी जो तस्वीरें बयां कर रही हैं, जो वहां के लोगों का कहना है कि प्रेम प्रसंग के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया। जी हाँ, निश्चित रूप से अजेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो खुद को गोली भी मारी है युवक ने, युवती को मौत के घाट उतारने के बाद खुद को भी मौत के घाट उतारा है। आपको बता दें खुद आत्महत्या की है युवक ने। तो प्रेम प्रसंग का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। और अगली अहम खबर आगरा से आपको दिखा रहे हैं। ये अगली अहम खबर भी आगरा से है, जहां एसटीएफ यूनिट आगरा ने बड़ी कार्रवाई की है। आगरा से ये खबर आपको दिखा रहे हैं, एसटीएफ यूनिट ने बड़ी कार्रवाई की है। स्मैक की तस्करी करने वाले तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। गश्त के दौरान जाजऊ कट से तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। आगरा पुलिस की यह बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 700 ग्राम स्मैक व एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है। तो एसटीएफ यूनिट आगरा ने यह बड़ी कार्रवाई की है। स्मैक की तस्करी करने वाले तस्कर को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें गश्त के दौरान जाजऊ कट से तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। तस्कर के कब्जे से 700 ग्राम स्मैक व एक मोबाइल बरामद हुआ है। तो आगरा से अहम खबर, एसटीएफ यूनिट आगरा ने यह बड़ी कार्रवाई की है। 700 ग्राम स्मैक व मोबाइल बरामद किया है। स्मैक की तस्करी करने वाले तस्कर को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। यह बड़ी कार्रवाई आगरा एसटीएफ के द्वारा की गई है। गश्त के दौरान जाजऊ कट से तस्करों को गिरफ्तार किया है एसटीएफ ने। 700 ग्राम स्मैक व एक मोबाइल फोन बरामद किया है। आपको बता दें एसटीएफ यूनिट आगरा ने यह बड़ी कार्रवाई की है। स्मैक की तस्करी करने वाले तस्कर को एसटीएफ आगरा यूनिट ने गिरफ्तार किया है। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महक सिल्वर, मेरा दिल पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।